Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. यो हनी सिंह, ठीक है, किस किस के फेवरेट है? रफ्तार और बादशाह के बारे में यो हनी सिंह क्या बोल रहे हैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर, वो सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेगी। लेकिन यो हनी सिंह ने काफी टाइम के बाद जो है वो अपना कमबैक कर चुके हैं अब, और इनको जो है वो मेंटली जो और इनकी हेल्थ के साथ जो है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के साथ इनके काफी इश्यूज जो है वो चलते थे, तो इसलिए जो है वो अभी सोशल मीडिया से बिल्कुल छुट्टी कर गए थे वो। और जब वो रिकवर हुए तो अभी फाइनल आ चुके हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ उनका जो है वो नित नया इंटरव्यू, पॉडकास्ट, सॉन्ग आता रहता है। तो अभी रफ्तार और बादशाह के बारे में वो क्या कहते हैं, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी। लेकिन इससे पहले गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। अपने फेवरेट रैपर सिंगर का नाम जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज़िंदगी में हमेशा आंखें बंद करके विश्वास किया लोगों पे और नुकसान हुआ। क्या बादशाह रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी? अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ है यार। सोशल मीडिया पे इतना कुछ होता है, उससे कैसे डील करते हो? I don't give a F to anything। मैं नहीं, अपने आप को नहीं रुकने देता। अब तो बिल्कुल नहीं रुकने दूंगा। 7 साल बर्बाद हो गए। I don't give a। आपको सबसे बेस्ट लेसन क्या मिला लाइफ से? सूखे नशे नहीं करने चाहिए। I've seen hell bro, I've seen situation worse than death। आपको याद है जब आपका पहला पेचेक आया था, जो पहले काम के जो पैसे आए थे? पहला गाना बनाने के 50,000 रुपये मिले थे कैश, और मैंने वो सारे पैसे मम्मी को दे दिए थे। हाँ। तो मैंने आज तक अपने फादर को अपने लिए कुछ खरीदते नहीं देखा। तो जब वो गाना सुना, वीडियो देखा, मैं अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में चला गया, जब होता है ना, अरे हनी सिंह का गाना है। हाँ, ये लाइटें लगी होंगी, मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे, टीवी कैमरे मेरे साथ चल रहे होंगे। मैंने बचपन से सोचा। आप अभी भी कोई चीज़ आप मिस करते हो जो पहले थी अभी नहीं है? यारों दोस्तों के साथ घूमना और गाने लिखने, वो बड़ा मिस करता हूँ। हनी सिंह कभी गए नहीं? आपको पता मैं ये बात क्यों बोलता हूँ कि मेरा कमबैक, कि आप ये तारीफ़ करें मेरी कि हनी सिंह कभी गए नहीं थे। हेलो सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। कैसे हो आप? मज़े में एकदम। क्या चल रहा है अभी? तीखा सब कुछ। बट सर, मिलियनर सॉन्ग 2 दिन में 20 मिलियन प्लस, और क्या फीलिंग क्या एग्जैक्टली? मज़ेदार है, बढ़िया है। अभी तो बस शुरुआत है। ये जो पूरी एल्बम है, इनफैक्ट नॉट जस्ट द मिलियनर सॉन्ग, द होल एल्बम ग्लोरी, गिव इट आई थिंक 45 to 60 days to the album and it'll grow more. This my vision and my पैशन लोगों को धीरे धीरे और समझ में आएगा, क्योंकि पूरी एल्बम में वो सब नहीं है जो आजकल चल रहा था। सब कुछ नया है। तो नई साउंड है, नई तरह की बातें हैं, नई तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा लेट्स गिव इट अ टाइम, 45-60 days मोर, देन भोलेनाथ मेहर करे, बहुत बढ़िया होगा। मैं आपको एक दिल से बात कहना चाहता हूँ। जब मिलियनर्स वीडियो आया था सॉन्ग, और मैं इंटरव्यू के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ना अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपके बारे में बात की है। जैसे उर्वशी जी आई थी विगदिया एरिया के लिए, एंड उनके साथ भी मैंने बात की थी आपके बारे में, और उन्होंने ये लाइन बोली थी, ठीक है, आपके लिए, कि वो जो है ना, उनके जैसा कोई नहीं है। बट जो वो है ना, वो कोई नहीं हो सकता। आई मीन आई वर्कड विद ऑल द पॉप स्टार। पहली बात तो थैंक्स, उर्वशी ने मेरे बारे में बोला, लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि भाई आई थिंक ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग हैं इस पूरी दुनिया में। एवरीबडी इज़ यूनिक। जो हम में ऊपर वाले ने बनाया, हर एक को यूनिक। हाँ, एवरी पर्सन इज। तो जो आप हो ना, आपके जैसा कोई नहीं है। आपसे बेहतर बहुत होंगे, आपसे बेकार बहुत होंगे। मैं जैसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे से बेहतर बहुत होंगे, मेरे से बेकार बहुत होंगे। बिल्कुल। और आप भी जो है ना, आप जैसा तो अगर और आप कोई इस नहीं, अपनी आपकी स्ट्रेंथ कोई को कॉपी समझें, नहीं हर है, आदमी, ठीक है। यू आर तो वो यूनिक, बहुत आप कुछ ऐसा कर सकता है मास्टरपीस जो हैं। यूनिक होगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आपके हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ, द रियल, द ट्रू फ्रेंडशिप विद माई सेल्फ एंड द ट्रांसपेरिटी विद माई सेल्फ। और जो मैं अपने साथ जितना कोशिश करता हूँ सच्चा रहने की, वो मेरे को लगता है मेरी स्ट्रेंथ है। ये जो आपकी जर्नी रही आपके खुद के साथ, द फ्रेंडशिप जो आप मेंशन कर रहे हो, उस पर आपको क्या क्या सीखने मिला है खुद से? बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी में हमेशा आंखें बंद करके विश्वास किया लोगों पे और नुकसान हुआ, लेकिन फिर से भरोसा करते रहेंगे, फिर से दिल टूटता रहेगा, फिर से नुकसान होता रहेगा, चाहे व्यापारिक हो, आर्थिक हो, या मानसिक हो, या पर्सनल हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
Actually, this Still is learning life. in lots of things in life, but मुझे लगता है कि ऐसे ही चलते रहना चाहिए. मतलब वो हर टाइम आपको सीखने मिलेगा ही कुछ ना सीखने कुछ। मिलेगा कुछ, कोई ना कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस दे जाएगा ना, वो सीख एक अच्छी एक्सपीरियंस दे जाएगी. और ऊपर वाले ने मुझे पैदा भी एक सिख फैमिली में किया है, सो मुझे पूरी ज़िंदगी में सीखना है. आई हैव टू लर्न. सो यही मेरा मकसद है. तो मैंने आई थिंक मैं आपको सेकेंड टाइम मिला हूँ, 2 साल पहले मिला था, और जितने मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं आई फील आप बहुत क्लैरिटी है आपके दिमाग में खुद के लिए और आपके काम को लेके. वो सच है? हाँ, शुरू से थी क्लैरिटी. वे बिलीव करेंगे, मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसका नाम है फेमस. तो उसका नाम फेमस क्यों रखा गया? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने सर्वे नहीं किया, जब उन्होंने मेरे साथ शूट किया उस जगह, दिल्ली के उस एरिया में जहाँ से मैं पला बड़ा हुआ, करमपुरा से, तो उन्होंने देखा था ये यहाँ पे फेमस था. स्कूल देखा, फेमस था. पंजाब चला गया, फेमस था. बॉलीवुड हो गया तो और फेमस हो गया. फेमस होने के नुकसान है. तो आई वॉज़ वेरी मच क्लियर कि मुझे मशहूर, कामयाब और एक म्यूजिशियन ही बनना है. वो मैं बचपन से था. सो मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा वो चीज़ें करता हूं और मैं बहुत क्लियर और फोकस्ड रहता हूं कि मुझे यही करना है. भले वो चले ना चले बात अलग है, बट आई एम ऑलवेज श्योर. अब ये एल्बम बनाई है, आई वॉज वेरी श्योर व्हाट आई वांट टू प्रोड्यूस. और मैंने एक गाने के 8-8, 10-10, 11-11 वर्जन बनाए हैं, एक एक गाने के। तो लियो में जिसने भाई ने मेरा कंटेंट लिखा है, वो कहता भाई आप क्यों चेंज कर रहे हो, इसका म्यूज़िक इतना अच्छा तो था. मैं कहा नहीं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, वो अभी तक मुझे मिल नहीं रहा. जब तक मैं उस परफेक्शन तक नहीं पहुंचूंगा मैं इसको चेंज करता रहूँगा. तो आई एम वेरी मच क्लियर और मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. और जो मुझे चाहिए वो अभी तक लोगों को, कुछ लोग मुझे कामयाब बोल देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अभी कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली. जितना मैं टैलेंटेड हूँ, जितना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, अभी बहुत मिलनी है. और मैं बहुत क्लियर हूँ. आज मैं अगर आपको वो बताऊँगा बातें तो आप मुझ पर हंसोगे, यार ये कैसे बोल रहा है, ये पॉसिबल थोड़ी ना है. माना तो हनी सिंह है लेकिन ये थोड़ा ना कर देगा. लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा आपको जो इस स्किन के कलर के किसी बंदे ने नहीं करा. इस स्किन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी बात नहीं कर रहा. देसीज, अरब्स, लैटिन अमेरिकन्स, जो भी इस ब्राउन स्किन के कलर के लोग हैं ना, आज तक उन्होंने नहीं किया ऐसा करके दिखाऊंगा. इट्स गोना टेक मी 10 years 15 years, बट मुझे पता है मुझे क्या करना और क्या चाहिए. मुझे पता नहीं, अभी गूज़बम्स आ रहे हैं. और इससे एक मुझे बात याद आई, जब मैंने गाना देखा ना वीडियो, और मैं बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए नहीं बोला, मैं वापस लाइन रिपीट कर रहा हूँ. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. तो जब मैंने गाना देखा, वीडियो देखा, मैं पुराने टाइम में चला गया. मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ पहले की हनी सिंह अभी की हनी सिंह. वो होता है ना कि जब अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में चला गया, जब होता है ना अरे हनी सिंह का गाना है, वो तब वो एक अलग ही टाइम था. तो पता नहीं, वो अभी भी मुझे गूज़बम्स सारे बताने में, बट वो अलग ही फीलिंग थी जब मैंने गाना देखा. मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं ना इस तरह का आदमी हूँ कि मैं सेलिब्रेशन करता हूँ ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों की. जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना कि मैं 10 साल में ये कर दूँगा, मैं उसकी सेलिब्रेशन आज से करता हूँ, उसकी मैनिफेस्टेशन आज से करता हूँ. और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो हो गया. और जो आज हो रहा है वो हो रहा है. उसकी सेलिब्रेशन मैं 6 महीने पहले कर रहा था. मुझे पता था ग्लोरी ये करेगी, मुझे पता था मिलेनियर ये करेगा. आई वाज श्योर. तो आज मैं उसको इन्जॉय करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ, थैंक्स करता हूँ भोलेनाथ का और मेरे फैंस का. लेकिन मैं आगे देख रहा हूँ कि अब अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में मुझे क्या करना है. मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ आज की डेट में. आई एम वर्किंग ऑन दैट. सो आई डोंट इन्जॉय दैट मच. जो सक्सेस मिलती है ना करंट काम की, उसको ज़्यादा मैं ना सर पे चढ़ाता हूँ, ना ज़्यादा उसको इन्जॉय करता हूँ. आगे क्या करना है उस पर मेरा मेन फोकस रहता है. आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, आप बिलीव करते हो बहुत ज़्यादा? बचपन से यार. यहाँ तक ये लाइटें लगी होंगी, मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे, टीवी कैमरे मेरे साथ चल रहे होंगे, मैंने बचपन से सोचा ये हो रहा है. देखो, सोचा मैंने करमपुरे की गलियों में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और पिताजी की थोड़ी सी तनख्वाह, तो उसमें भी यही आंखें मेरी. आप बिलीव करेंगे, एक कहानी बताता हूँ आपको, वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए. प्लीज़ बताइए. हाँ, मेरी जब डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी तो डॉक्यूमेंट्री वाले मेरे उस पुराने घर में गए जहाँ मेरा जन्म हुआ और जहाँ मेरी जवानी निकली, स्कूल निकला. तो उन्होंने एक बात बोली, कहते इस पूरे घर में एक भी विंडो नहीं है, क्योंकि हमारा घर ऐसे सीधा सा था, छोटा सा घर था और सीधा सा था और कोई विंडोज़ नहीं थी.
तो कहते विंडो नहीं थी। मैं कहा विंडो इसलिए नहीं थी कि बाहर की रोशनी ना आए और मैं खुली आंखों में भी सोता रहूं और सपने देखता रहूं। तो इतने सपने देखे ना और आज पूरे हो रहे हैं। तो खुली आंखों में भी सपने देखे, बंद आंखों में भी सपने देखे, और सब पूरे करने हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। आप अभी भी कोई चीज़ आप मिस करते हो जो पहले थी अभी नहीं है? सपने देखना कोई बुरी भी बात हाँ नहीं है। पहले देखो ना, जो मैंने गाने लिखे ना, डोप शो, ये दिल्ली की सड़कों पे लिखा, ठीक है। एक गाना था पार्टी गेटिंग हॉट, ये मोहाली की सड़कों पे मच्छी खाते हुए लिखा। और वैसे घूमना अल्फाज के साथ, घूमना सड़कों पे और यारों दोस्तों के साथ घूमना और गाने लिखने, वो बड़ा मिस करता हूँ। अब वो नहीं कर पाता, उससे दूरी हो गई। बाकी और मैं कुछ भी मिस नहीं करता हूँ। बाकी और मैं अपने आप को बड़ा खुश, इंजॉय, फन लविंग और मौज करता रहता हूँ पूरी। वो दोस्त अभी भी है टच में? सारे हैं, सारे सब दोस्त हैं, अभी भी भाई हैं सारे। हम सब मिलते हैं, अभी इकट्ठे होते रहते हैं हर बहाने से। दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट लगती है अभी? सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि मेरे फादर सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहे, फिर उन्होंने छोटा सा नौकरी के साथ साथ काम खोला। मेरे फादर का कोई दोस्त नहीं था, मतलब उनके चेले चपाटे थे जो काम उनके नीचे करते थे। वो आ जाते थे कभी कभी, तो उनके साथ वो बैठ जाते थे। ही वॉज स्टोरिंग थ्रू आउट हिज लाइफ, ही वॉज वर्किंग थ्रू आउट हिज लाइफ। दैट्स द मैन इन माई लाइफ जिसको मैंने इतना ज़िंदगी भर हार्डवर्क करते और काम करते देखा। तो जब मैं कामयाब हो रहा था ना, तो मेरे पापा देख रहे थे कि मैं पुराने दोस्तों को भी टाइम दे रहा हूँ। और मैं आज हनी सिंह, जब 2012 में जब एकदम बूम हुआ था, तो ये तब आज भी अपने दोस्तों से मिल रहा था, उनको अच्छा लगता था। तो मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली थी कि अपनी यारी मत छोड़ियो। तो जिस इंसान का कोई दोस्त नहीं था, वो मुझे एक सलाह दे रहा था कि यारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब से लेके आप तक, मैं पहले भी यारी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन तब से जब से मेरे फादर ने ये बात मुझे बोली थी, मेरे लिए यारी और इम्पॉर्टेंट हो गई थी। और आज पूरी दुनिया में मेरे यार हैं, दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में। और हम बस बहाने ढूंढते रहते हैं कि हम बस मिले, बैठें और गप्पे मारें बस। अगर आप बताना चाहोगे तो जब आप दोस्त को मिलते हो, अभी दोस्तों को मिलते हो, क्या होती है? मतलब खाना होता है, ड्रिंक्स, फूड, क्या होता है प्लान? सब कुछ। अभी मैं इंग्लैंड में था 3 हफ्ते। इंग्लैंड में मेरे कज़न्स हैं, पुरानी फैमिलीज हैं और मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं। तो ग्लोरी में एक गाना है हाई ऑन मी, उसमें एक रैप है कि वागवान लंदन नाम मेरे स्टीव, मे फेयर क्लब बैठे खेड़ दे सीप। तो स्टीव मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरे जिगरी दोस्त है। मेरे जिगरी दोस्त बहुत सारे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जब हम मिलते हैं तो बस पुरानी बातें, नई बातें, ह्यूमर, few beers, because I was not drinking, but I was drinking in beers in England, because you know England, bro, they spoil you, and these Britishans are like heavy drinkers. So, and we were having fun और barbecues, और यही चलता रहता है। बस हम बातें ही करते रहते हैं, सोते ही नहीं बस। मतलब बिलीव नहीं करोगे आप, यही चलता रहता है। चाहे स्टीव हो, चाहे रोहित भाई हो, चाहे इंडो हो, चाहे कोई भी हो, मधुकांत हो, एवरीबडी, ऑल माई ब्रदर्स, ऑल माई फ्रेंड, वी ऑल लाइक दिस। मतलब 24 घंटे ये सब चलता है। इसी कलाकार पार्ट 2 किया था हमने लास्ट ईयर। उसमें जो वो गंजा है जो मुझे जेल से बाहर लेने आता है, वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है और बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो मेरा अमेरिका में रहता है, वो लॉस एंजलिस में। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरा एक दोस्त है जैक, उसको मैंने एक पिछले साल एक गाना किया था, हबीब थी। जैक इज़ फ्रॉम दुबई, तो उसको फीचर किया था मैंने। अब स्टीव है मेरे पुराने गाना था टी सीरीज़ पे हमने किया था राज जशंदी, उसमें स्टीव था 10 साल पहले। और आज हमने शूट किया अभी, तो स्टीव उसमें है हाई ऑन मी में, उसकी फीचरिंग है। बिकॉज आई वांट टू प्रेजेंट ऑल माई फैंस लाइक लुक, दिस इज़ माई फैमिली फ्रॉम ईयर्स एंड दीज आर माई ब्रदर्स, सो दिस इज़ लाइक दैट। सो या दोस्ती इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर एक इंसान हर एक अलग चीज़ का मिलियनेयर होता है। डेफिनेटली। किसी एक फैन का है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए बहुत सारा प्यार है। आपके हिसाब से आप किस चीज़ के मिलियनेयर हो? मैं मिलियनर हूँ मिलियंस ऑफ हार्ट्स का। आई थिंक बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ भोलेनाथ आई गॉट मिलियंस ऑफ हार्ट्स जो मेरे लिए धड़क रहे हैं और जिनका कनेक्शन मेरे एक ही दिल से जुड़ा हुआ है, जो मैंने बहुत महसूस किया जब से मैं कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई एम अ मिलियनर ऑफ मिलियंस ऑफ हार्ट्स।
आप बिलीव करते हो कि आपका कमबैक और ये सब टर्म्स, क्योंकि मैं नहीं करता पर्सनली, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी गए नहीं थे। ऑब्वियसली चैलेंजेस थे लाइफ में जो भी हुआ, बट हनी सिंह कभी गए नहीं। आपको पता है मैं ये बात क्यों बोलता हूँ कि मेरा कमबैक, कि आप ये तारीफ़ करें मेरी कि हनी सिंह कभी गए नहीं थे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सामने वाला खुद बोला, अरे आप तो कहीं गए नहीं थे, आपका कहाँ कमबैक, मैं जान के बोलता हूँ। आपको पता है जब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ ना, 3 साल हो गए मुझे इंटरव्यूज़ करके, हर इंटरव्यू के बाद ना मुझे खुद को एक वैलिडेशन मिलता है कि है ना, ये इंटरव्यू अच्छा गया, मैं दूसरा इंटरव्यू और अच्छे से कर सकता हूँ। तो जब आप इंटरव्यूज़ करते हो, मुझे जेन्युइनली पूछना है, एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है और ज़्यादा, या कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती है कि भाई इंटरव्यूज़ देखो मैं पहले करता नहीं था, जब बहुत मशहूर हुआ बिल्कुल नहीं करता था। मैंने कहा मेरे को काम करने दो, अभी मेरे को बात ही नहीं करनी, तो मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। फिर बहुत कुछ नेगेटिव हुआ मेरे बारे में। फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स बोले आइए आप हमारी एक स्लाइड पे 5 लोग डिबेट करेंगे, आप अपना आप पक्ष रखिए। मैं कहा यार मुझे नहीं बात करनी, मुझे बात ही नहीं करनी। फिर अभी मैंने इंटरव्यू शुरू करे, 2-2.5 साल से इंटरव्यूज़ करने शुरू करे। इंटरव्यू मैं इसको एज ए इंटरव्यू नहीं लेता, मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो हर इंटरव्यू ऐसे करता हूँ। और मैं बीच में गाली भी बक देता था। फिर पापा ने मेरे को भी पीछे बोला है 2 महीने पहले, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था। पापा कहते गालियाँ बहुत बकता है तू कोई ये है, तू कोई वो है। मैं चलो ठीक है। पापा कहते देखते को अब तू तेरी एज हो रही है, तेरे को बच्चे भी देखेंगे, क्या सोचेंगे। मैं पापा मेरे मुँह से नहीं जाता, मेरी लैंग्वेज वो है। मैं यारों दोस्तों से बात करता हूँ जैसे, तो मैं आपके साथ भाई की तरह ही बात कर रहा हूँ। तो पिछले इंटरव्यू में मैं उल्टे सीधा बोल जाता था। फिर मैंने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा है अब कि मैं कोई फाउल लैंग्वेज ना यूज़ करूँ। जो मेरा स्लैंग है, मैं किसी को गाली नहीं निकालता, वो प्यार में मेरा होता है। प्यार में भी नहीं होता, वो मेरा स्लैंग है। आई एम द स्ट्रीट फ्रॉम वेस्ट दिल्ली ब्रो, करमपुरा इट्स अ गेटो एरिया, सो आई एम फ्रॉम देयर। हमने बट अभी तक आपने एक भी गाली नहीं दी है। नहीं। अब मैं सुधर गया हूँ। मेरे भांजे भतीजे भतीजियाँ बड़े हो रहे हैं और मेरे को उस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको याद है जब आपका पहला पेचेक आया था, जो पहले काम के जो पैसे आए थे? पहला गाना बनाने के 50,000 रुपये मिले थे कैश, और मैंने वो सारे पैसे मम्मी को दे दिए थे। हाँ, मैंने लाइफ एक्चुअली में ना लग्जरियस, बड़ी सारी इस पर कहानी है मेरी डॉक्यूमेंट्री में, ज़्यादा पता लगेगी बल्कि, कि मैं लग्जरियस बचपन से था। मेरे फादर ने भी जितना वो कर सकते थे हमारे लिए बेस्ट किया। मेरी मम्मी बहुत म्यूज़िकल और फैशनेबल और बहुत एंटरटेनमेंट को पसंद करने वाली थी, तो उन्होंने हमें अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ बढ़िया दिया। भले अपने लिए कुछ भी नहीं लेते थे। मैंने आज तक अपने फादर को अपने लिए कुछ खरीदते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा उनको। उन्होंने कभी तो पहले किया ही नहीं। मतलब जूते भी उन्होंने तब चेंज करते थे जब फट जाते थे, वो भी ज़बरदस्ती मम्मी लगी देती थी। तो लग्जरीज हमें बहुत मिली, इवन दो वी फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और उसके बाद यार दोस्त, लग्जरीज मिलती गई। लेकिन मैंने एक्चुअली में लग्जरीज एंजॉय करना तब शुरू करी जब मैं पंजाब में एक अवार्ड विनिंग म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया और मुझे पैसे मिलने लग गए अच्छे। तो यू वोंट बिलीव कि बुर्ज खलीफा भी नहीं बना था, 2008 से मैं दुबई जाता था और पार्टीज करता था। तो तब मैंने सोचा था ये बना है ना, एक दिन मैं अपना सोलो गाना निकालूंगा और इसी के शॉर्ट से शुरुआत करूँगा। मैनिफेस्टिंग। और ब्राउन रंग हुआ 4 साल बाद, 3 साल बाद। 2009 में बुर्ज खलीफा बन गया था। 2011 में हमने शूट किया, तो मैंने ब्राउन रंग में शॉर्ट में बुर्ज खलीफा दिखाया। आई टुक बुकाती एट दैट टाइम, सो इट वाज जस्ट लाइक दैट, लार्जर देन लाइफ सिंस चाइल्डहुड। आप खो गए ना वो टाइम में, अभी जैसे आप बात कर रहे हो। हाँ, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। अभी कितनी लाइफ चेंज हुई है तब और अभी? लाइफ तो बहुत चेंज हुई है, लेकिन मैं नहीं चेंज हुआ, मैं वही हूँ। कुछ कुछ बदलाव आए मेरे में जो एक उम्र के साथ आते भी हैं। कुछ ना कुछ विजडम आता है। वाइज मैं पहले भी बहुत था। जो लोग मुझे इस टीवी पे देख रहे हो कहेंगे आज हनी सिंह देखो कैसी बातें कर रहा है, 10-11 साल पहले दारू पी के नशे वाले गाने बनाता था। बट मैं तब भी इतना वाइज था। आपने मेरे इंटरव्यूज़ तब के नहीं देखे, मैं तब भी ऐसे ही था। वो एक किरदार है जो मैंने बनाया कि जिससे पूरी आवाम मेरे साथ कनेक्ट कर सके। ओ देख साला ये तो मैं हूँ, ये हनी सिंह थोड़ी ना है, ये जो ब्रेकअप वाला गाना गा रहा है ना ये मेरा है, ये जो दारू पी के गाना गा रहा है ना पार्टी ऑल नाइट ये मैं हूँ। तो वो मैंने किरदार बनाया, तो लोगों ने मुझे समझना वैसे शुरू कर दिया। सो बाकी मैं ज़्यादा बदला नहीं हूँ, आई एम द सेम। आपको सबसे बेस्ट लेसन क्या मिला लाइफ से? सबसे बेस्ट लेसन लाइफ से ये मिला है कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद हो गए।
मेरी ज़िंदगी के 7 साल एंड आई हैव सीन हेल ब्रो, आई हैव सीन सिचुएशन वर्स देन डेथ। मौत तो आती है ना बंदे को और यूँ आके फट से चली जाती है और बंदा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बंदे को क्या पता, वो तो नैनो सेकंड का वक्त होता है, लेकिन वो नैनो सेकंड मैंने 7 साल झेले। सो हर रात एक मौत थी मेरी। तो मैंने उससे सीख लिया कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। तभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2024 इज़ यो हनी सिंह एंड आई परफॉर्म्ड ऑन इंडिया गेट दिस ईयर। ये मत करना, सूखे नशे मत करना। गाइस एक बार इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे वापस गूज़बम्स आ गए, मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली। और बहुत बड़ी बात है। और जो मैं बोल भी रहा था ना, जब मैंने गाना देखा और वो उस टाइम में लेके गया, तो हमें पता है आपकी जर्नी कैसे रही है, अप्स एंड डाउन्स। तो वो भी चीज़ ऑटोमेटिक कनेक्ट होती है कि यार ही इज़ बैक टाइप। आपके लिए ऐसे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक चीज़? मैं यादें दिल के करीब रखता हूँ और वही सब कुछ है। और जो हम आज बना रहे हैं ये भी यादें हैं, ये भी मेमोरीज़ हैं। जब 15 साल बाद तुम मुझे लॉस एंजलिस में मेरा इंटरव्यू लेने आओगे, तब तुम कहोगे सर यस यू डिड इट, रिमेंबर वी डिड दैट इंटरव्यू 15 years बैक। अब मैनिफेस्ट करो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सी मैं पता नहीं, मैं विजुअलाइज कर रहा था। ऐसी कोई चीज़ है, क्वालिटी जो आपको इम्प्रूव करनी है, सीखनी अभी? म्यूज़िक प्रोडक्शन more I want to improve more so that I achieve one of my dream which is to make sing a Mr. A.R. Rahman sir on my music। तो उसके लिए मुझे बहुत सीखना पड़ेगा। और it's been 21 years since 2003 I've been producing music, I mean self learning and still I have to learn a lot कि मेरा वो सपना पूरा हो पाए कि एक दिन रहमान सर कहें कि yes you I want to sing on your music। उनका बहुत ही जल्द वो पूरा होगा इंशाल्लाह। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में अपने बात भी करता हूँ, ये मैंने पर्सनली देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड में हो, बट उनके पास लक की कमी रह गई, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लक बहुत तगड़ा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बट उनको अपने काम की वैल्यू नहीं थी या कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक्सपीरियंस किया है। क्या आपने भी ऐसे देखे हैं या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कभी ऐसे कोई? यार हम लोग ना लक को गेज करने लग जाते हैं पीरियड ऑफ या स्पैन ऑफ सक्सेस या स्टारडम या वेल्थ अ पर्सन इज गेटिंग एज कैलकुलेटेड। हाँ ऐसे ही होता है। what kind of hard work he have given and how much talented he is। 20 साल का लड़का है, 2 साल से गा रहा है, स्टार बन गया, पैसा आ गया, हम बोलते हैं इसका क्या लक है, क्या चढ़ गया। ये आदमी देखो 25 साल से गा रहा है, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन लक हम देखें इंसान की बर्थ से उसकी मौत तक, तब उसका लक कितना कहाँ क्या रहा। वो शुरुआत उसकी फ़कीर से हुई और मरा एक राजे की तरह, तो हम कहें हाँ लक। 2 साल हम ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते लक को। लक बड़ी अलग चीज़ है। लक हमारा वो है कि हमें जिस माँ बाप दे दिए वो हमारा लक है। देखो ये हमें माँ बाप दिए वाले ज़बरदस्त, फिर हमें 20 साल तक कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। KFC देखा आपने, वो बंदे ने 65 ईयर्स की एज में अटैम्प्ट करता रहा, फेल होता रहा, उसकी रेसिपीज़ लोगों ने रिजेक्ट करी। 65 when he was 65 approximately 65 he opened up this brand KFC। और आज कहाँ पहुँच गए? KFC अब बोलोगे उसका लक खराब था या अच्छा था, कि कब मिल रहा है वो भी देखो ना। मौत, बर्थ से लेके मौत तक, फिर लक की बात करें, ये मुझे लगता है। जितनी भी मैंने आपसे अभी बात की है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। सीखते हैं भाई हम, एवरीबडी इज़ लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी, यू नो, वी जस्ट हियर टू लर्न। इज़ व्हाट आई लर्नड, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने सिख फैमिली में पैदा किया और मुझे सीखते रहना है। आई एम अ सिख, सो सिख ही कहती है सिख, जस्ट कीप लर्निंग थ्रू आउट। वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर्स। आई हैव माई fellows, they are just 24, 25, 26 in my team। होमी दिल्ली वाला, my favorite, ननकू, my गुरुजी का बेटा, करुण, बेस योगी, अल्फाज, लियो, all these boys, I'm learning from them। और वो हमें, और वो पीछे मेरे बोलते हैं, अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं,
मेरे मुंह पे भी बोलते हैं कि सर हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है आपसे। मैं भाई मैं तुमसे सीख रहा हूँ। सो वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम, इट्स जस्ट कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप एक्चुअली में सीखना चाहते होगे कि नहीं कुछ। सीखना चाहो तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियाँ होती है। जैसे अभी मेरे लिए मैं पर्सनली बताऊंगा कि फ्राइडे आ गया, अभी मुझे मॉम डैड के साथ मूवी देखने जानी है, ठीक है। दूसरा है अभी अभी एक रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि जब मैं कोई इंटरव्यू लेता हूँ तो हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें फिर हम लोग इंटरव्यू लिंक भेजते हैं और उसमें लोग तारीफ़ करें जब अच्छा इंटरव्यू। तो छोटी छोटी खुशियाँ है। तो आपके लिए ऐसे कौन सी छोटी छोटी खुशियाँ है अभी? छोटी छोटी खुशियाँ बहुत सारी हैं। छोटी छोटी खुशियाँ यही हैं जब यारों दोस्तों के साथ बैठ लिए, मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर चले गए, और मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उससे एक वीडियो कॉल हो गई 2 हफ्ते बाद, कभी 3 हफ्ते बाद, जितना टाइम मिल पाता है, क्योंकि उसका टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है, तो हमारा टाइम ही नहीं मैच कर पाता है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ, बाकी यारों दोस्तों के साथ बैठ लिए, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ बहुत सारी हैं अगर ढूंढना चाहो तो, बहुत सारी हैं। इंस्टाग्राम पे बैठ गए तो फैंस के देख लिए कि क्या टेक्स्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और प्यारी प्यारी सी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में देख ली इंस्टाग्राम पे, तो ये भी छोटी छोटी खुशियाँ। मुझे फैन से याद आया, जो मेरा अगला सेगमेंट भी था, कि आपके जो फैंस के कमेंट्स है, मैंने स्टोरी डाला था कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो बहुत सारे सवाल है, आप रिएक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है आप बोल दो गौरव कि अगला सवाल लेना, सब रिएक्ट ठीक है। इनका नाम है शेख दानियाल _आका_15। हनी पाजी ब्लैक हेयर कब करेंगे? देखेंगे, अभी तो मेरे को मज़ा आ रहा है। गर्ल्स आर लाइकिंग इट ब्रो, गर्ल्स आर लाइकिंग इट। Yeah, I don't know, they like this sugar daddy look, so I want to keep it because I want to keep the girls. मतलब अभी तक पता नहीं कब आएगा। अभी नहीं। ये बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है Devon.0596। सोशल मीडिया पे इतना कुछ होता है, उससे कैसे डील करते हो? आप शॉर्ट में बोल सकते हो। I don't give a F. I don't give a F to anything. I don't have time for that. You see my life, it's all occupied every second. I keep it productive and just going on. अगर कुछ नहीं हो रहा है तो, अगर 3 दिन कुछ नहीं है तो 3 दिन मैं अपने आप को बंद कर लेता हूँ स्टूडियो में और बीट्स बनाता रहता हूँ। मैं नहीं, अपने आप को नहीं रुकने देता। अब तो बिल्कुल नहीं रुकने दूंगा। 7 साल बर्बाद हो गए। हाँ जी, वाह। वेरी वेल सेड। नेक्स्ट है मीत परमार। पाजी को बोलना कि पार्टी सॉन्ग कब आएगा, पूछ रहे हैं। पार्टी सॉन्ग आ गए। ग्लोरी के अंदर इतने सारे पार्टी सॉन्ग हैं। पायल देखो, बोनीता देखो, माला माल देखो, कालियांते देखो, रैप गॉड देखो, ये सब पार्टी सॉन्ग है। और हाई ऑन मी देखो, पार्टी करो, पियो। ओके, नेक्स्ट है आदित्य व्यास। क्या बादशाह रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी? अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ है यार। आपको पता है मैंने लास्ट मंथ रफ्तार जी का इंटरव्यू लिया था, और उस पर भी उनको कमेंट आया था कि आप हनी पाजी के साथ कोलैब कब कर रहे हो, और आपको पूछा था आपको भी वही है, तो कुछ प्लान्स नहीं है। ऐसे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है इन लोगों की। नेक्स्ट वन, Mr__गोस्वामी। IV2 कब आएगा? ये 100 मैसेजेस आए थे मुझे। IV2 प्लान हो रही। ओके गाइस, तो ये था हनी सिंह का सारा इंटरव्यू, जिसके अंदर हनी सिंह ने रफ्तार और बादशाह को ये बोल दिया कि भाई इनकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि ये मेरे साथ परफॉर्मेंस जो है वो दे सके, या मेरे साथ परफॉर्म कर सके, या मेरे साथ एक गाने में आ सके। तो इन लोगों की अच्छी किस्मत नहीं है। आई एम द सुपीरियर वन। तो कहने का तो यही मतलब था ना। बट हनी सिंह की ये बात आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। बिकॉज हनी सिंह एंड बादशाह का जो है ना कंफ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। वो किसी का कम बैक नहीं हो रहा। याद आया ना वो सारी चीजें। तो अच्छा था, सारी इंटरव्यू अच्छा लगा, मजा आया। आप लोगों को कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएगा। तो चले कैसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।